दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आखिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को क्या ज़रूरत आन पड़ी ये कहने की कि जो फार्मर को खालिस्तानी, जो कम्युनिस्ट और तमाम पाकिस्तानी कह रहे हैं वो सही नहीं है और किसानों के बारे में इस तरह की भाषा उचित नहीं है, उनके बारे में इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वो अन्नदाता हैं। सवाल ये है कि राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं वो क्या अपनी जो पर्सनल एक तरह से कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी है उनकी जो किसान नेता के रूप में रही हो या फिर एक कंसेंसस बिल्डर के रूप में रही हो या फिर एक उस तरह के नेता के रूप में रही है जो कि संघ और बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से चलते हुए भी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और उस तरह की आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं करता जो कि गाहे बगाहे बीजेपी के तमाम नेता करते रहे हैं। तो क्या राजनाथ सिंह अपनी पर्सनल जो क्रेडिबिलिटी है वो मोदी सरकार को इस समय बेल आउट करने के लिए अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी लगा रहे हैं या फिर किसानों के बीच में एक मैसेज जाए, किसान थोड़े शांत हो जाएं और बातचीत के टेबल पर आएं, उसके लिए राजनाथ सिंह ने जो आज इंटरव्यू दिया है हम उसकी बात कर रहे हैं। एनआई को एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने किसानों के बारे में बात कही है, जिसमें वो उन्होंने पाकिस्तान चाइना के जो स्टैंड ऑफ है उसके बारे में बात कही है और किस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया गया और खास करके इंटरफेथ जो मैरिज है उसके ऊपर भी बात कही है। लेकिन मोटा मोटी उनके इंटरव्यू का जो क्रक्स है कि वो एक तरह से कहते हैं कि हम अन्नदाता को इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते और सरकार जो है किसानों की समस्या सुनने के लिए, उसे सुलझाने के लिए हमेशा तैयार है। और प्रधानमंत्री को काफ़ी पीड़ा हुई जब किसान जो हैं वो लगातार बॉर्डर पे हैं और इस ठंड की सर्दी में वो जूझ रहे हैं, तो इससे प्रधानमंत्री को पीड़ा हुई है। तो राजनाथ सिंह के कहने के क्या मायने हैं, राजनाथ सिंह की पॉलिटिक्स क्या रही है और राजनाथ सिंह किस तरह से इससे पीछे उन्होंने अपनी राजनीति को इवॉल्व करके जो मोदी सरकार में एक तरह से सबसे क्रूशियल मिनिस्ट्री है उसको इस समय वो हेड कर रहे हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात राजनाथ सिंह की। तो राजनाथ सिंह ने जो अपने इंटरव्यू में खास तौर से जो बातें कही है अब उसका विश्लेषण करते हैं। राजनाथ सिंह ने जो अपनी बातें कही है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, उन्हें पाकिस्तानी खालिस्तानी नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल उस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है कि सरकार के मंत्री कहते हैं जिसमें कि नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं और अलग अलग जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड भाषा का इस्तेमाल करते हैं, संतुलित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को, इससे पहले आपने देखा होगा कि ढेर सारे बीजेपी के नेता उन्होंने किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और तमाम ऐसे विभेषणों से नवाजा है। तो आखिर ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि बीजेपी का एक धड़ा किसानों को उसमें फूट डालता रहे, उन्हें पाकिस्तानी खालिस्तानी कहता रहे और सरकार जो है उनके जख्मों पे मरहम लगाती रहेगी। लेकिन चूंकि राजनाथ सिंह जिनकी एक इमेज किसान नेता के रूप में रही है, वाजपेयी सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे, उन्होंने अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी इस समय एक तरह से मोदी सरकार को बचाने के लिए, किसानों का जो जख्म है उस पर मरहम लगाने के लिए लगा रखा है। आखिर ऐसा क्यों है वो इस कारण को जानने की कोशिश करते हैं। आपको दो तीन पुरानी कहानियां मैं सुनाता हूं राजनाथ सिंह के। राजनाथ सिंह वैसे तो पॉलिटिकली बिल्कुल करेक्ट व्यक्ति रहे हैं और अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी भी ऐसी कोई चाल या फिर ऐसी कोई पहल या कह सकते हैं ऐसा कोई मूव नहीं किया जिससे कि उनकी पॉलिटिक्स खराब हुई हो या उनकी पॉलिटिक्स पीछे चली गई हो। सिर्फ इक्का दुक्का उदाहरण है जिसमें कि राजनाथ सिंह ने एक तरह से बीजेपी के कुछ नेताओं से कन्फ्रंटेशन लिया, जिसमें कि एक उदाहरण 2009 के लोकसभा चुनाव का है जिसमें कि वो अरुण जेटली से भिड़ गए थे। चूंकि अरुण जेटली उस समय बीजेपी के पूरे जो कैंपेन है और जो इलेक्शन का महकमा था उसके इंचार्ज थे। लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उस समय उम्मीदवार थे 2009 के इलेक्शन में और राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं उस समय पार्टी प्रेसिडेंट थे। तो कुछ मुद्दों को लेकर उनके जेटली से मतभेद हुए, जिसमें कि एक मुद्दा था सुधांशु मित्तल का। सुधांशु मित्तल को असम का इंचार्ज बनाया गया था और जेटली इस बात से खफा थे कि सुधांशु मित्तल की जो एक इमेज है उसको लेकर संगठन में उन्हें क्यों जगह दी गई है।
जिसको लेकर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से अपनी नाराजगी व्यक्त की और उसके बाद काफ़ी दिनों तक दोनों के बीच में एक मनमुटाव चलता रहा और बाद में आडवाणी की सलाह पर दोनों को मेलजोल करना पड़ा, सुलह करनी पड़ी। लेकिन एक कन्फ्रंटेशन, जो मेजर कन्फ्रंटेशन उन्होंने लिया था, वो अरुण जेटली से 2009 में लिया था। एक बार उन्होंने कन्फ्रंटेशन वसुंधरा राजे से भी लिया। वसुंधरा राजे को लेकर वहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट को वो नियुक्त करना चाहते थे, जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं चाहती थी। तो एक कन्फ्रंटेशन उनका वसुंधरा राजे के साथ भी हुआ। लेकिन उसके बाद या उससे पहले जब लाल कृष्ण आडवाणी एक तरह से जो संघ के पोस्टर बॉय हुआ करते थे और लाल कृष्ण आडवाणी को जिन्ना एपिसोड के बाद संघ ने एक तरह से ध्वस्त कर दिया, धाराशायी कर दिया और यहाँ तक स्थिति आ गई कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे उनसे इस्तीफा मांग लिया गया और बीजेपी का पूरा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था वो एक सुर से लाल कृष्ण आडवाणी का जो जिन्ना के ऊपर दिया गया बयान था उससे अपने को डिसएसोसिएट कर लिया, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। तो ये एक पावरफुल नेता लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता के साथ जो संघ का व्यवहार था, उसके बाद के कन्फ्रंटेशन के बाद राजनाथ सिंह को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया और राजनाथ सिंह ने आरएसएस की बिल्कुल सुनते हुए और आरएसएस के साथ संबंधों को मधुर बनाते हुए उन्होंने अपना पहला टेनियर पूरा किया। दूसरे टेनियर की बात जब हम बात करते हैं, जो मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकली किस तरह से राजनाथ सिंह करेक्ट रहते हैं और सही समय पर किस तरह की गोटियां खेलनी हैं, इसकी राजनीति उन्हें आती है। तो 2013 में जब पार्टी के कई सारे बड़े नेता इस बात के विरुद्ध थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए और सुषमा स्वराज तो खुलकर विरोध में थी, मुरली मनोहर जोशी भी नहीं चाहते थे और कई सारे ऐसे नेता थे जो खुलेआम विरोध में थे। लेकिन राजनाथ सिंह ने पार्टी प्रेसिडेंट रहते हुए उस रेजोल्यूशन को गोवा की बैठक में मंजूर कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाया और तब से राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है, जो जोड़ी है, वो लगातार बढ़ती रही है। पहले टेनियर में होम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने पदभार संभाला, दूसरे टेनियर में डिफेंस मिनिस्टर के रूप में। और चूंकि अब संगठन में उस तरह के बड़े नेता नहीं रहे हैं जेटली के जैसे, जो कि पहले टेनियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरह से चाणक्य हुआ करते थे और सारे विषय पर प्रधानमंत्री उनकी कंसल्टेशन लेते थे। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह पर ज्यादा विश्वास करना पड़ रहा है, ज्यादा भरोसा करना पड़ रहा है। और राजनाथ सिंह इसलिए पिछले कुछ दिनों में एक कह सकते हैं कंसेंसस बिल्डर के रूप में बनकर उभरे हैं। चाहे वो कोविड का समय हो, जिसमें कि यूपी के ढेर सारे जिले की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, कोविड का जो एम्पावर्ड ग्रुप था, जो मिनिस्टर था, उसको भी उन्होंने हेड किया था। अमित शाह भी उसमें मेंबर थे, लेकिन हेड राजनाथ सिंह कर रहे थे। इसके अलावा जो किसानों का जो मसला उभरा, तो उसके बाद से राजनाथ सिंह लगातार एक तरह से फ्रंट फुट पे हैं। किसान संगठनों से उन्होंने पहले बात की और अब जब किसान संगठन से आज क्रूशियल बातचीत होनी है, तो राजनाथ सिंह ने आज सुबह सुबह इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एक तरह से ये किसानों को मैसेज भेजने की कोशिश की कि सरकार किसान विरोधी नहीं है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, आप हमारे अन्नदाता हैं। और जो बीजेपी का कोई भी नेता ऐसी बातें कह रहा है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं पार्टी के इंटरेस्ट को नुकसान या ठोस पहुंचा रहा है। तो राजनाथ सिंह एक तरह से कहीं ना कहीं मोदी के एक देवदूत बनकर, जिसको कहते हैं कि एक जमाने में वेंकैया नायडू एक हनुमान हुआ करते थे और वाजपेयी ने कहा था कि ये हनुमान हैं, जो कि पहले प्रमोद महाजन हुआ करते थे। तो राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं मोदी के हनुमान बनकर उभर रहे हैं। अमित शाह तो निश्चित रूप से उनके क्राइसिस मैनेजर हैं ही, लेकिन राजनाथ सिंह भी एक हनुमान की भूमिका में आ रहे हैं और किस तरह से मोदी सरकार को हेल्प किया जाए। और खास करके ऐसे समय में जब किसान टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे और सरकार ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी, प्रधानमंत्री ने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी लगा रखी है उस किसान जो स्टैंड ऑफ है, जो किसान संगठनों का अभियान है, उससे निपटने में, तो वैसे राजनाथ सिंह का खुलकर आना कहीं ना कहीं मोदी सरकार को और सहूलियतें और क्राइसिस को मैनेज करने में सहायता देगा। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।